हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सभी मस्त होंगे। तो देखिए, आज का लेक्चर स्फेयर पे सेंटर्ड रहने वाला है। तो इसमें हम स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, उसके बाद आ जाएंगे हेमी स्फेयर में। यानी एक स्फेयर को अगर आधा कट कर दिया जाए तो वो जो आधा बच जाता है वो हेमी स्फेयर। तो उसमें भी हॉलो हेमी स्फेयर और सॉलिड हेमी स्फेयर कैसे ये बनते हैं, क्या इनके डेफिनेशंस होते हैं, क्या इनके सारे फार्मूले होते हैं, और छोटे बड़े सभी तरह के सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये पाएंगे कि स्फीयर से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा सॉल्व हो गया। तो आइए देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले स्फीयर पहले हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते होंगे। आप सबसे पहले अपने घर में जाइए, रोटी सबके घर में बनता है। तो आटे का जो गोल गोल एक शेप बनाया जाता है, जिसके बाद उसको बेलने से सिलिंड्रिकल शेप होता है, उससे बेला जाता है। उसके पहले जो राउंड शेप का होता है दैट इज स्फीयर। लिट्टी सब लोग खाते होंगे, तो लिट्टी का शेप आप देखिए। क्रिकेट बॉल का जो ड्यूस बॉल होता है, कॉस्को बॉल होता है, फुटबॉल होता है, या हमारा खुद का जो अर्थ का जो शेप है, ये सभी स्फेरिकल शेप कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले बेसिक डेफिनेशंस में चलेंगे, फिर फॉर्मूला में चलेंगे। देखिए, द ऑब्जेक्ट लाइक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, थ्रो बॉल है, चलो ये सब आप जानते हैं, आर सेड टू बी शेप ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही। उसके बाद ये बनता कैसे है, तो आप जरा इमेजिन करो। बोलता है कि एक सर्किल ले लो, सर्किल ले लिया, और कल्पना करो कि इसका जो ये डायमीटर है, एनी डायमीटर के लॉन्ग आप रिवॉल्व कर दो। जैसे ग्लोब रिवॉल्व होता है ना, कि एक्सिस होता है, और ऐसे इसको रिवॉल्व करा दो, तो जो शेप बनेगा ना वो स्फीयर ही बनेगा। तो बोलता है इन ज्योमेट्री द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग सर्कुलर लेमिना अबाउट एनी इट्स डायमीटर इज कॉल्ड स्फीयर। वो स्फीयर बन जाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये मान लो सर्किल है, अब इसका ये डायमीटर आप ले लिए, कि डायमीटर ऐसे भी कैसे भी ले लो आप इस डायमीटर को, तो आप इसको फिक्स रहते हुए इस शेप को रोटेट करो, है ना, तो एक शेप जो बनेगा वो स्फीयर बनेगा। चलिए, इसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़े समय में, थोड़ा सा वेट करिए। उसके पहले अब स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल में क्या आप देख सकते हो, द सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। स्फेरिकल सेल आप ऐसे समझो, हाँ चलो, सबसे बढ़िया आपका कोस्को बॉल आप देखते हो अंदर खाली रहता है, दैट इज स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। इसको और क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर ना। स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर एक ही चीज है। अक्सर स्फेरिकल सेल फिजिक्स में यूज किया जाता है। फिजिक्स में स्फीयर ना बोल के मैक्सिमम आप 11th में जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास वगैरह, या सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे, वहां आप देखेंगे कि अक्सर यूज किया जाता है स्फेरिकल सेल। लेकिन वो क्या है एक्चुअल में, हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर शायद आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझो, एकदम बहुत अच्छा सा बात, कोस्को बॉल ले लो। कोस्को बॉल को आप देखते हो कि अंदर खाली रहता है, तो दैट इज हॉलो स्फीयर। हॉलो माने खाली, ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो। एक और चीज आप ले सकते हो, सबके घरों में लिट्टी सब लोग खाते हैं भाई, हम लोग बिहार झारखंड से है तो सभी लोग खाते हैं। तो अगर उस लिट्टी से सत्तू जो अंदर डाला होता है, लिट्टी के अंदर जो सत्तू, उसको निकाल दो, कल्पना करो कि वो अंदर सत्तू नहीं है, तब वो जो बनेगा ना बिना सत्तू का लिट्टी, वो हॉलो स्फीयर ही होगा। तो बस समझना है कि होता वो शेप क्या है, क्योंकि उसके बारे में टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारी तरह की बात होगी। तो जब तक हम शेप को जानेंगे नहीं, तब तक उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया किसी तरह का फॉर्मूला कैसे जानेंगे। चलो ठीक है, तो ये बात रहा। इसके बाद अब देखो, यहाँ हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में भी दो तरह का बात होगा, हम बात करेंगे आपको। हेमिस्फीयर में भी आप देखेंगे। अच्छा, हेमिस्फीयर क्या होता है, आप कभी कभी क्रिकेट आप खेलते होंगे तो कोस्को बॉल आपका फट जाता है, फट जाके दो कटोरी शेप का, दो शेप दोनों, जैसे ये होलो स्फीयर है या स्फीयर है,
आप बीच से काट दो तो ये जो बना ना, व्हाट दिस इज व्हाट। या आप लेमन को ले लो, लेमन सभी लोग खाते हैं, तो लेमन को बीच से जब आप काटते हो तो दोनों जो सेपरेट पार्ट है दैट इज हेमिस्फेयर, और उसमें भी सॉलिड और हॉलो होता है। तो फिर से हम बोलेंगे कि नींबू को आधा काटने के बाद जो बचता है वो आधा एकदम ठीक मिडिल से आप उसको कट कर दो, तो जो शेप बचता है उसको आप क्या समझ रहे हैं, वो सॉलिड हेमिस्फेयर है। और आप चलो आप लिट्टी को ले लो, एकदम मिडिल से कट करो, एकदम मिडिल से कट करो, तो मिडिल से कट करोगे और उसके अंदर के सारा जो सत्तू है उसको हटा दो, तो जो शेप बनेगा यानी इस तरह से बनता है। ये खाली या कटोरी जिसमें आप खाते हो दाल या सब्जी जो भी खाते हो, दूध पीते हो, जो कटोरी होता है वो भी होलोस्फेयर। हम यहाँ फिगर भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब when a plane through the center of a sphere cuts into two equal parts, जैसे ये स्फेयर है और ये मान लो प्लेन है, तो ये प्लेन बीच से कट करेगा तो दोनों अलग अलग होगा, दोनों हेमिस्फेयर ही होंगे। चलिए हम इसके फार्मूला में जा रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला में हम जाने से पहले देखिए क्वेश्चंस तो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले हम आपको सारे फार्मूला आपको लिख देते हैं, ठीक है ना, समझा देते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिएगा स्फेयर का, तो इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दो। कैसे कैसे भाई, तो एक आप ले लो सॉलिड स्फेयर, ले लो यहां पे सॉलिड स्फेयर, एक आप ले लो हॉलो स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर आप इमेजिन करो एक स्फेयर, देखिए यहाँ 3 डायमेंशनल है, वो जो स्फेयर होता है वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा, तो इसको इस तरह का हम शेप दे देते हैं ताकि लगे कि ये ड्यूस बॉल है या कॉस्को बॉल है। तो कॉस्को तो खैर होलो हो जाएगा, लेकिन हम सॉलिड स्फेयर का बात है, अंदर पूरा भरा हुआ है स्फेयर है। तो मान लो सेंटर कहीं होगा, रेडियस कुछ आर होगा। दो ही चीज इसमें होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व आप ले लो कर्व सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। ये दो चीज आपको जानना है। इसमें एक ही सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या सिंपली सरफेस एरिया, एक ही बात होगा। तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो जो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेम रेडियस का सर्किल अगर ले लिया जाए तो उसका इसी रेडियस का सर्किल ले लो, उसका एरिया देखो पाई आर स्क्वायर होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस मीटर में दिया हो तो यहां पे आप मीटर स्क्वायर लिख देंगे, एरिया है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये ही इसी दोनों का बार बार अलग अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है ना। आप इसको याद कर ले, बहुत काम का, ये याद कर लेंगे बाकी सब फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया तो एक ही होता है, अगर फुटबॉल का कवर बनाना हो तो उस फुटबॉल का रेडियस पता कर लो, है ना। उसके बाद पाई आर स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई, जो आएगा वही उस फुटबॉल का कवर का एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम। अब देखो हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर का बात कर रहे थे हम कि जैसे मान लीजिए इसमें सबसे बढ़िया हम बार बार एग्जांपल आप दे रहे हैं, आप बुरा ना मानेंगे, एग्जांपल ऐसा लेना पड़ता है जो बहुत कॉमनली बहुत आसानी से आप तक पहुंचता है और वो सब लोग जानते हैं और आसानी से समझ सके। तो जब आपके घर में जो लिट्टी बनता है उसके अंदर से सत्तू हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर या उसी को और क्या नाम है, और क्या बोला जाता है,
स्फेरिकल सेल, उसी को और स्फेरिकल सेल बोला जाता है। तो उसमें अंदर खाली है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया का बात होगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया का बात होगा। तो टोटल सरफेस एरिया तो एक इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, अंदर का सरफेस एरिया, और प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी बाहर का सरफेस एरिया। तो होगा तो ऐसे ही। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक डायग्राम इस वाले का अगर बनाना चाहे छोटा सा ऐसे, तो देखो ये तो लगेगा कि रिंग है, बट आप कल्पना करो ये स्फेयर है। एक तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया ये वाला, और एक आउटर का कर्व बाहर से जो होगा वो ये वाला। तो इसमें दो तरह का रेडियस है, ये स्मॉल आर और ये जो होगा कैपिटल आर, है ना। स्फेयर, सर्किल ना मानिएगा, इसको स्फेयर एज्यूम करिएगा। तो इनर कर्व सरफेस एरिया में देखिए सरफेस एरिया 4πr² ही होगा, लेकिन जब इनर का कर्व सरफेस एरिया लेना है तो छोटा आर यूज करिएगा, और आउटर का लेना है तो बड़ा आर यूज करिएगा। तो क्या होगा तो 4π, इनर का है तो छोटा आर स्क्वायर, और ये है 4π बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ पे इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे ना लिखेंगे, इसमें 4π कॉमन ले लीजिएगा और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये कॉमन लेना, और मान लीजिए रेडियस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया है। तो मैथमेटिक्स में कॉमन लेना और कैंसिल करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इससे आपका कैलकुलेशन छोटा और जल्दी हुआ करेगा। इसलिए इन चीज़ों को कभी ना भूलें, कॉमन लेना कैंसिल करना, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सरफेस एरिया का बात, इसके सिवा और कोई सरफेस एरिया तो होता नहीं है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम से मेरा मतलब है पहले कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी का मतलब इसमें अगर कोई चीज रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो इस एरिया में आप रखेंगे, इस एरिया में रखेंगे, इस एरिया में स्पेस खाली। जैसे नारियल पानी पीते हैं तो नारियल का जो पानी लिक्विड होता है भी इस एरिया में होता है, बाकी तो ये वेस्ट होता है, उसका हस्क होता है ना। तो उसका नहीं, ये पानी का जरूरत है ना। तो किसका बात कर रहे हैं हम, ये जो अंदर है ये, तो वो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो वॉल्यूम तो यही होगा, लेकिन हम रेडियस छोटा आर यूज करेंगे, स्मॉल आर यूज करेंगे। तो वही वॉल्यूम 4/3πr³, 4/3πr³ क्यूबिक मीटर, ये समझ गए, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। अब इसमें एक सवाल और आ सकता है कि जिस मटेरियल से ये बना है, ये जो आप देखिए जिस मटेरियल से बना है, यानी ये वाला हिस्सा, ये जिस मटेरियल से ये बना है उस मटेरियल का वॉल्यूम अगर चाहिए, जो हम पिंक कलर का शेडेड किए हैं, यानी कि आप समझ लो लिट्टी आटे से बनता है, अंदर से सत्तू आपने हटा दिया है तो वो अंदर से खोखला बच जाएगा, तो वो आटे का वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब ये सत्तू था उसका, ये कैपेसिटी का मतलब सत्तू था या नारियल पानी का बात कर रहे थे उसका, उस पानी का या अंदर जो सत्तू होता है उसका वॉल्यूम है स्मॉल r³। लेकिन जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, या नारियल का ही बात कर रहे हैं, तो ये जो हस्क होता है उसको, जिसको आप हटा देते हो, उसका, नारियल भी देखते हैं अंदर से खाली रहता है, तो जो नारियल जो होता है उसका वॉल्यूम, यानी जिस मटेरियल से बना हुआ है, यानी स्फीयर है, कोई कॉस्को बॉल है तो कॉस्को बॉल रबर का बना होता है, तो रबर का बना होता है, तो रबर का वॉल्यूम हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम मटेरियल यूज्ड, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आप लिख सकते हो, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, 4/3π कैपिटल R³ माइनस 4/3π स्मॉल r³, जो भी होगा यही क्यूबिक मीटर होगा, समझ गए, ये इतना क्यूबिक मीटर। अब इसमें भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जब करेंगे तो 4/3π कॉमन है, देखिए 4/3π यहाँ भी, 4/3π यहाँ भी, क्या बच गया, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, इतना क्यूबिक मीटर। इसे आप यूज कर लेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा
जो स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और ये रहा होलो स्फेयर की सारी बातें। बड़ी बारीकी से सुनिए, स्टोरी टाइप का मत सुनिए, एक एक चीज को सुनिए और समझिए, लिखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हेमिस्फीयर में। तो हेमिस्फीयर में अगर हम चलते हैं, देखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में भी दो बात कर लेते हैं। एक बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर, एक होता है हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ये दोनों है सॉलिड हेमिस्फीयर। अब देखिए इसको जरा सा एक फिगर हम ऐसे हाफ, सॉलिड हेमिस्फीयर यानी हाफ लेमन को हम बनाते हैं, नींबू को बनाते हैं आधा ऐसे, देखिए, और ये नींबू का ये वाला पार्ट इस तरह से होता है ना। या इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए इसको हम हटा देते हैं, तो ये समझिए कि अच्छा इसमें हम ऐसा करते कोई अलग सा, जैसे हम चले ये हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा ना, चलिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका कुछ रेडियस होगा आर, ये भी रेडियस ही होता आर। तो इसका सबसे पहले हम टीएसए का बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या ये आ रहा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसका हम टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ सर्किल होगा। कर्व सरफेस यानी कि आपने एक पूरा स्फेयर जो था लेमन, उसको कट कर दिया है, तो कर्व जो नीचे ये है और प्लस ऊपर में एक सर्किल बनेगा। ये कर्व तो ये है ही, ये वाला कर्व वाला तो होगा ही, और प्लस ऊपर एक सर्किल बनेगा इसका। तो सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सर टोटल ये इसका हो गया, ये जो हो गया ना ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और कर्व सरफेस एरिया अगर टोटल पूरा स्फेयर था तो 4 पाई आर स्क्वायर, और जब ये आधा हो गया तो इसे कट गए 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और दोनों को अगर आप दोनों को एक साथ देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, जो भी होगा मीटर स्क्वायर, अगर रेडियस अगर हमने मीटर में ले रखा है तो मीटर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व प्लस ऊपर एक सर्किल। अच्छा, इसका वॉल्यूम की बात की जाए, इसकी वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फेयर का ना 4/3 होता है, तो हेमी आधा है, तो इसको आधा यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट हो गया क्यूबिक मीटर। समझ गए ना। तो ये हुआ सॉलिड हेमिस्फीयर की कहानी। अब आप आ जाइए, नोट करते जाइए, अब आप आ जाइए हॉलो हेमिस्फीयर में। तो हॉलो हेमिस्फीयर का पहले आप देखिए फिगर, हॉलो हेमिस्फीयर यानी कि वो हॉलो हेमिस्फीयर, हाँ भाई आप ले लो, एक कटोरी ले लो, हाँ उसको आप इस तरह से बोल सकते हो, या फिर एकदम एकदम राउंड नारियल का जो गोला होता है, ऊपर से हस्क हटाने के बाद जो नारियल का गोला बनता है उसको बीच से काटो, खूब बढ़िया कटोरी शेप का होगा। या कॉस्को बॉल को बीच से काट दो, इमेजिन करिए काट दे, तो जो कटोरी शेप का बचता है हॉलो हेमिस्फीयर। तो ऊपर में ना एक रिंग शेप का बनेगा, ऊपर में देखिए हम बनाते हैं
ये फिगर पे आप कोई कमेंट ना करें, ये प्रयास कर रहा हूं। तो ऊपर एक रिंग बनता है, एक रिंग बनता है। ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये खाली होता है, ठीक है ना, वो पोर्शन खाली होता है। तो इसमें दो तरह का रेडियस होता है, एक यहां से ये जो देख रहे हैं छोटा रेडियस, और एक यहां से बाहर तक, बाहर तक। चलो बाहर वाला को हम कुछ दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये स्मॉल आर है, उसको हम व्हाइट ले लेते हैं। देखिए यहां तक, ये तक, ये कैपिटल आर है ना। दो तरह का रेडियस होगा। अच्छा यहां से यहां भी बात करें अगर हम, तो यहां से ये बाहर तक, बाहर तक, यहां से बाहर तक ये कैपिटल आर होगा, और ये यहां से अगर इसका यहां तक बात की जाए तो स्मॉल आर होगा, है ना। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसका अगर टीएसए का बात किया जाए, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाए, तो ये कटोरी है, तो कटोरी के अंदर का कर्व सरफेस एरिया, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर जो रिंग बन रहा है, रिंग, हाँ ऊपर जो ये रिंग बन रहा है, ये रिंग, तो रिंग एक्चुअल में आपको वहां वैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा, ये रिंग ऐसा होगा। ये छोटा रेडियस और ये बड़ा रेडियस, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, तो ये रिंग का एरिया हो गया, ठीक है। तो देखिए टीएसए, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग, बहुत काम का आएगा। जैसे कटोरी को पूरा पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए आपको, तो इनर कर्व सरफेस एरिया हेमी है 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, आउटर 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा ही है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हाँ, और प्लस एरिया ऑफ रिंग पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा सा देखिए इन दोनों को, देखिए इन दोनों को एक साथ जोड़ा, लाइक टर्म है, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलके 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में इसको कैलकुलेट मत करिए, इसको लिखने के बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए, लाइक टर्म को एक साथ करिए। अच्छा ये और ये देखिए एक साथ आ सकता है, छोटा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई भी आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इस जगह पे आके मीटर में अगर दिया हुआ है रेडियस तो मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया, इनर भी हो गया, आउटर भी हो गया, एरिया ऑफ रिंग भी हो गया, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसका वॉल्यूम का बात कर लिया जाए। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब एक होता है कैपेसिटी से, वॉल्यूम का मतलब एक होता है कैपेसिटी से, है ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो जो वहां कैपेसिटी वॉल्यूम लिखा है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई छोटा आर क्यू, है ना, छोटा आर क्यू होगा। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी से है, तो 4/3 पूरा होता है तो 2/3 आधा, है ना। अच्छा उसके बाद अगर इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड मतलब कटोरी जिस मटेरियल से बना हुआ है उस कटोरी के मेटल जो यूज हुआ उसका वॉल्यूम, या कोस्को बॉल अगर आधा कट कर दिया जाए तो हॉलो होता है, वो हॉलो हेमिस्फीयर का एग्जांपल हुआ। तो रबर जो है उस रबर का वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, है ना, एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी कि 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इतना क्यूबिक मीटर, है ना। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड।
जिस मटेरियल से एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल में कैपिटल आर क्यू, यहाँ पे स्मॉल आर यूज किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जितना भी फॉर्मूला हो सकता है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला कोई यूज नहीं होने वाला, आप इसको बढ़िया से सीख लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ छोटा सवाल, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़िया करते चले जाएंगे। आप देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज, जहां कहीं भी जरूरत होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन का, तो हम वहां यूज कर लेंगे आपका कैलकुलेटर, जिससे कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन का ग्रेडिंग हम रखे हैं 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ता चला जाएगा, इससे कि सभी लोग समझ सकें। अगर पहले ही क्वेश्चन थोड़ा ला देंगे तो हो सकता है समझने में मुश्किल हो, इसलिए छोटे से बड़ी की तरफ ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया पूछ रहा है, किसका भाई, ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का, हुज वॉल्यूम इज इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो लेट क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है वो कितना है भाई, 4851। चलिए क्यूबिक सेंटीमीटर में है, यूनिट का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम होता क्या है, स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, और दिस इज इक्वल टू 4851। अब हमें देखना होगा, देखिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस मिल जाएगा तो सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ से आप रेडियस पता कर ले, और रेडियस जब पता हो गया तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसे थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। 4/3, पाई का मतलब 22/7, और ये रहा आर क्यू इज इक्वल टू 4851। अब सिर्फ आर क्यू अगर चाहिए, आर क्यू चाहिए, तो जो इधर डिवाइड में 7 3 जा 21, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4851 इंटू 7 3 जा 21, और ऊपर जो 22 इंटू 4 88 है, वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 11 से कट करो, 11 से 8, और 11 4 जा, और फिर बचा 4 और 5, 11 4 जा 44, 1 हो जाएगा। और इसे आप देखेंगे तो दिस इज आर क्यू इज इक्वल टू, ये जो है ना 441, 21 का स्क्वायर इंटू 21, और ये तो 2 का क्यूब है ही, तो यहाँ देखा जाए तो 21/2 का क्यूब है। इसका मतलब रेडियस जो हो गया ना 21/2 हो गया, और मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो गया। अब इसके बाद अगर मेरे को चाहिए, देयरफॉर, अब क्या पूछा था, सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 इंटू 22/7, 4πr², आर है 21/2 का होल स्क्वायर, ये जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21/7 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, और ये 3, ये है 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 63 22 6 12 6 12 1386 1386 और सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आसान था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया था। जो आर क्यूब इतना आ गया तो 11 से 8 बार में, अब 11 से 441 बार में, तो ये जो 441 आया ना वो 21 का स्क्वायर है। ये 21 इंटू 21 करिएगा, ये आ जाएगा। ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट बनाना है आउट ऑफ सॉलिड क्यूब लीड हुज एज मेजर्स। मतलब आपको ये बता दें कि जैसे एक सॉलिड क्यूब है, इस क्यूब से सॉलिड क्यूब है और एज 44 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब है। और बुलेट जो बनाने हैं, जो बुलेट गोली जो बनाना है वो स्फेरिकल शेप का है और ईच बुलेट भी इतना सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस बुलेट का जो डायमीटर है ना, इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब से, ये सॉलिड क्यूब है, इसी को मान लो मेल्ट करके और छोटे छोटे बुलेट्स बनाने हैं। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे, ये बड़ी लंबा चौड़ा, ये बहुत बड़ा है, 44 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ा क्यूब है और 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसका जो रेडियस होगा यहां से ये रेडियस, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये बनाना है। तब अब कितना होगा भाई? तो एक बात तो श्योर है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा और ये 10 20 50 100 200 जो भी बने उसका वॉल्यूम, मान लीजिए 200 छोटा छोटा क्यूब बनते हैं तो 200 क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसी से ये बना रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कितना है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस, n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, लेट नंबर ऑफ bullets is equal to n. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ बुलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब और ये जाके डिवाइड वॉल्यूम ऑफ बुलेट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, साइड का क्यूब 44 है तो 44 का क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ बुलेट स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 और डिवाइडेड बाई ये जो 4 है और 3 चला जाएगा ऊपर और ये 3 ऊपर चला जाएगा और पाई जो है 22/7 भी ऊपर चला जाएगा इंटू आर क्यूब, आर है 2 तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, जो होगा यही हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स। अब इसमें से जरा देखिए कि 22 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया। अब अगर आप चाहें तो 4 से इसको 11 बार में, और ये कितना है, 2 2 या 4 है तो 4 से ये 11 बार में, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, या ऐसा करो, इतना क्या लिखना, 11 इंटू 11 121 इंटू
7 3 जा 21, इतने बुलेट्स हो जाएंगे। अब 1 2 1 है, 21 है, 1 2 1 2 4 2, तो 2 5 4 1 कितना हो जाएगा 2 5 4 1, इतने बुलेट्स बन जाएंगे। ये तो कोई टफ नहीं था, है ना, समझने की बात है। ठीक है, हम उम्मीद करता हूँ हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, इसको जरा समझिएगा। द डायमीटर, समझिएगा पहले, द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। एक कॉपर का स्फेयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। द स्फेयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर। जरा सा देखिए, ये है आपका स्फेयर, मान लीजिए ये स्फेयर है, सेंटर है, कहीं कुछ रेडियस होगा, और इसका जो रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना, कॉपर का है, सॉरी डायमीटर है इतना, ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अरे भाई ये सॉरी गलती हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छे, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके क्या बना रहा है, एक लॉन्ग वायर। तो वायर सिलिंड्रिकल शेप का होता है, भले ही उसका ये जो वायर बनेगा ना बच्चे, ये वायर बनेगा ऐसा, ये इस शेप का वायर बनेगा, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज, इस वायर का जो लेंथ है या हाइट आप बोल सकते हो, वायर एक सिलेंडर शेप का होता है, तो मान लीजिए लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए, वो एक ही चीज है, और वो कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। पूछा इसका जो रेडियस होगा ना, रेडियस कितना होगा। तो चलो भाई, आप इसे मेल्ट करके और ये बना रहे हो, है ना, इस स्फीयर को मेल्ट करके ये बना रहे हो, तो वी हैव, डायरेक्ट आप आ जाओ, वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल वायर, हम समझाने के लिए ऐसा सिलिंड्रिकल वायर, क्योंकि वायर जो होगा वो ठीक है पतला सा वायर है, डायमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही है मास्टर स्टेप, यही मास्टर स्टेप है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका आ जाएगा 4/3 पाई, और जो रेडियस है उसका क्यूब, जो भी रेडियस है इसका क्यूब। अच्छा एक मिनट, यहाँ हम इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, तो यहाँ भी हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, सही, इसका कैपिटल आर मानते हैं, और उसका स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर चाहिए, तो पहले तो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है, इसका रेडियस चाहिए, तो चलो आर स्क्वायर इंटू एच, इसका कितना दिया है 36, देखिए ये हाइट कितना है 36, और ये है 4/3, और आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, सोच लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका रेडियस है 3। चलो अब देखो, इससे 3 से कितना बार में 9, अच्छा 9 4 जा 36, अब ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आर इज इक्वल टू +-1 होगा, लेकिन हम लोग माइनस रेडियस को नहीं लेंगे, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये भी चलो क्वेश्चन आसान नहीं था, लेकिन आप समझिए
मेरा प्रयास होता है कि जो सिंप्लीफाई करके, जो सिंपल वे में, तो ये बात ना, ये जो स्टेप्स है ना, सबसे मेन स्टेप, इसको केयर किया करिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसी को मेल्ट करके आप ये बना रहे हैं, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, तो दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको बड़ी कम समय में काम हो जाया करेगा। ठीक है, अगले वाले सवाल में आइए। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। हॉलो स्फीयर है जिसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 8 और 4 है सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव, इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर। देखिए देखिए देखिए, पहले समझिए, एक हेमी हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, चलो भाई हॉलो स्फीयर है, स्फीयर आप मानेंगे, सर्किल नहीं मानेंगे, स्फीयर है ये। तो ये एक इंटरनल रेडियस और ये एक्सटर्नल रेडियस दोनों दिया हुआ है, तो कैपिटल आर, देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो एक्सटर्नल डायमीटर है 4, तो रेडियस हो जाएगा 4, और इंटरनल डायमीटर है 4, तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये डायमीटर दिए हुए हैं, ये दोनों क्या डायमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल 8 है तो रेडियस 4 हुआ, इंटरनल डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो गया। चलिए, रेडियस मिल गया, और इसी को पिघला के, तो पिघलेगा तो कौन सा मटेरियल, ये न मटेरियल है, अंदर तो खाली है, मटेरियल तो सिर्फ यहाँ पे है, आपको बताए थे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, चलिए यूज कर रहे हैं अभी। इसको पिघला करके एक कोन बनाया जा रहा है, चलो कोन बनाते हैं, ये कोन बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं, है ना, मेल्टेड इनटू अ कोन, बेस डायमीटर 8। अच्छा, इसका जो बेस डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, बेस डायमीटर, वो ये भी 8 ही सेंटीमीटर है। उफ उफ, चलो तो रेडियस मान लेते हैं इसका, इसका रेडियस को R1 मानते हैं, है ना, या डायमीटर को D डैश, रेडियस को R डैश मानते हैं, 4 सेंटीमीटर। इसका भी डायमीटर, कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। चलो, रेडियस पता है, इसका हाइट क्या होगा। अब इसी को पिघला के ये बनाना है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, फिर से बराबर, है ना। तो देखिए, एक ही बार में अपना काम हो जाएगा, इससे टाइम एनर्जी बचता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन, वॉल्यूम ऑफ, इस बात को समझिएगा, यही सबसे मेन है, मटेरियल यूज्ड इन hollow sphere is equal to वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। अब मटेरियल यूज क्या हुआ भाई, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया, ये हो गया वॉल्यूम मटेरियल यूज्ड। और वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर, और जो भी उसका एच होगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पे 4π/3 कॉमन है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो अब देखो इसको, π/3, π/3, अच्छा, अब जरा देखिए, π/3 तो हो गया, अब क्या बच गया, यहां बच गया 4, और ये जो आर क्यू है ना, ये है 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और इज इक्वल टू आर डैश जो है ना, 4 का स्क्वायर है ये,
पाई आर स्क्वायर एच, और उसका कौन का, अब इंटू एच, एच ही तो चाहिए। अब जरा देखा जाए तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 4 का पावर 3 64 माइनस 8, और दिस इज इक्वल टू 4h। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू, अभी दोनों घटाइए, तो ये 56, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 56, और दिस इज 4, है ना। तो 14, और वो सब सेंटीमीटर में है, 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। इस कैलकुलेशन को तो आप कर ही सकते हैं, आसान है, इसको आप किया जा सकता है ना। चलिए, तो जो भी बड़ा बुक में थोड़ा अलग टाइप से, पहले ये अलग कैलकुलेट वो अलग कैलकुलेट, लेकिन इस जो तरीका हमने इस सारे सवालों में जो हम आपको बता रहे हैं ना, आप इन तरीकों को फॉलो करिएगा, आपका टाइम एनर्जी बहुत बचेगा। बहुत सारी चीजें कट जाती है एकदम डायरेक्ट, देखिए कि ये और ये बराबर है, डायरेक्ट इक्वेट करके सॉल्व करना सीखिए, टाइम एनर्जी बहुत बचेगा, बात मानिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल वेसल 20 सेंटीमीटर, इंटरनल का जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर 20, एक्सटर्नल डायमीटर 28 respectively. Find the cost of painting the vessel all over. हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर है, देखिए ये बड़ा काम का हो गया आपका। देखिए ये हेमीस्फेयर है और इसी को आपको पेंट करना है। तो ये जो है ना, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है। दो तरह का रेडियस होगा, छोटा आर, और हम अलग उसको हम दे देते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हुआ ये बड़ा आर है ना, छोटा आर बड़ा आर। तो कैपिटल आर देखिए इन 20 है तो 10 सेंटीमीटर, और ये 28 तो 14 सेंटीमीटर। देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर, पूरा एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, और इंटरनल डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए इसको, तो ऑल ओवर पेंट करना है, यानी एक कटोरी को आप ले लो या कोस्को बॉल आधा कटा हुआ है उसको पेंट करना है, तो ऊपर के रिंग को भी पेंट करिएगा, ये जो रिंग है रिंग को भी पेंट करिएगा, ये अंदर भी पेंट, देखिए ये अंदर भी पेंट करेंगे, बाहर भी पेंट करेंगे, और रिंग को भी, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, और ये कितना होगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटरनल, उसके बाद इंटरनल 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो अंदर बाहर का पेंट हो गया, प्लस एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिंग का हो गया, जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी को थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए, तो इसे और इसे एक साथ कर लीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसे और इसे एक साथ करिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस है तो आपका प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां वैल्यू आप पुट कर सकते हो, अब चाहो तो पाई यहां भी कॉमन ले लो, पाई अगर कॉमन ले लेते हो तो 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, और ये हो जाएगा 3 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कैपिटल आर वहां से 14 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इसको थोड़ा सा हम
हाँ, जल्दी से कैलकुलेट करके लिखना चाहेंगे, कितना आ जाएगा ये? ट्वेंटी टू बाई सेवन, इसको एज यूजुअल छोड़ दीजिए। 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3, हाँ 196, 14 का, हाँ 6 3 जा 18, 27 28, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 128, 3 1 जा 5, तो ये हो जाएगा आपका 588 और प्लस 100। तो अब थोड़ा इसको हम 22 इंटू 688 बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम ज़्यादा लगते चला जाएगा है ना, इसलिए टाइम को हम यहाँ पे कितना है 688 इंटू 22, और जो भी आया है उसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो ये आ जा रहा है आपका 2162.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है ना। अब हमको रिक्वायर्ड कॉस्ट चाहिए। नाउ रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या दिया हुआ था, जरा देखिए 35 पैसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करिए कि कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। नाउ ये है 2162.28 इंटू इतना, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 35, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 35 है, और 100 से डिवाइड कर दीजिए इसलिए कि रुपया बन जाए, तो इतना रुपया हो जाएगा। जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है। डिवाइड जो भी आया उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, तो 756.8 आ रहा है अप्रॉक्स, रुपीज 756.8, इतना रुपया आपको खर्च हो जाएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे इसी तरह का सवाल सारे दिए हुए हैं। अब कितना सवाल बताएं आप देखेंगे, है ना, कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू, फिर अगले वीडियो मिलेंगे।